कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब ने कई बार कैलाश पर्वत और उनके मिस्ट्रीज के बारे में सुना या पढ़ा होगा। हम हिंदुओं में कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और माना जाता है कि खुद महादेव वहाँ पे रहते हैं। और अपनी इसी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत से लोगों ने इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पे नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है, कोई कहते हैं कि कैलाश के अंदर एक जिंदा शहर है, तो कोई कहता है कि ये अंदर से खोखला है। तिब्बत के लोगों का तो ये भी दावा है कि सारे सिद्ध पुरुष और तपस्वी कैलाश पे ध्यान कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च नासा ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने सैटेलाइट के जरिए साक्षात महादेव की परछाई को पर्वत पे देखा है। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जहां माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है और उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत से 2200 मीटर ज्यादा है, लेकिन आज तक 4000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। और कहा जाता है कि कोई भी जिद करके अगर कैलाश पर्वत पे चढ़ जाते हैं तो उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर डिवाइन एनर्जीज है और माना जाता है कि तपस्वी गुरु टेलीपैथी के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से बातें करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कैलाश का लोकेशन अर्थ के सेंटर में आता है और कैलाश के आसपास बहुत से छोटे छोटे पिरामिड शेप के 100 से ज्यादा माउंटेन्स है और जिसके बीचों बीच कैलाश है, जिसकी हाइट 6600 मीटर है। दूर से देखने पे कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा लगता है और चारों ओर से ये बर्फ से ढका हुआ है। पहले हिमालय भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1962 में चीन ने अचानक से भारत पे हमला कर दिया और भारत से 93,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन हड़प ली, जिसमें हिमालय और तिब्बत भी शामिल थे और इस तरीके से पवित्र स्थान चीन के हिस्से में चला जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि कैलाश पर्वत पर कई कीमती खजाने हो सकते हैं, इसीलिए लालची चीन ने कई बार कैलाश पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। फिर साल 2001 में चीन ने रशिया और स्पेन के साइंटिस्ट के हेल्प से दोबारा कैलाश पे चढ़ने की कोशिश की और इस बार भी वो नाकामयाब ही रहे, लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कई मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। उनके वन ऑफ द क्लाइंबर कर्नल RC विल्सन ने कहा, जब हम कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब जो आसमान पूरी तरीके से साफ था, वहाँ पे अचानक से बर्फ गिरने लगी और पर्वत के चोटी तक जाने का सीधा रास्ता ब्लॉक हो गया और मानो जैसे कोई उन्हें ऊपर जाने से रोक रहा हो। और वही उनके दूसरी साथी ने कहा, जब वो कैलाश पर्वत पे चढ़ रहे थे तो उन्हें रेस्टलेस फील होने लगा था और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और वो जैसे ही नीचे आने लगे तब उन्हें ठीक लगने लगा। अब चीन समझ गया था कि कोई भी इंसान कैलाश पर नहीं चढ़ सकता, तो उन्होंने कैलाश की मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए अब उस पर एक हेलीकॉप्टर भेज दिया। और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर कैलाश के पीक पे चढ़ने लगा तो पहले तो उन्होंने कैलाश के खूबसूरत नज़ारों को देखा और उन्हें लगा अगर ऐसा ही सब कुछ ठीक चलने लगा तो कैलाश के चोटी पे हम आराम से हेलीकॉप्टर को उतार सकते हैं। लेकिन अचानक से ही कैलाश पर्वत के क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस होने लगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि ऊपर से देखने पे मालूम पड़ रहा था कि कैलाश पर्वत के कई पार्ट से बहुत तेजी से बर्फ नीचे जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऊपर का माहौल और भी डरावना था, क्योंकि आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। मगर ये लोग बड़े ही हिम्मत करके हेलीकॉप्टर को और ऊंचाई पे लेके गए। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पे हवा का प्रेशर भी इतना बढ़ गया था कि प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। चीन के साइंटिस्ट ने कहा कि कैलाश पे सभी दिशाएं एक साथ आके मिलती है, जिस वजह से इन सभी को डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं रहता और कंपास भी काम करना बंद कर दिया और इसीलिए वो सब धीरे धीरे नीचे आ गए। और अब इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा काफी क्यूरियस थी, इसीलिए ईयर 2050 में नासा ने कैलाश पे अपना सैटेलाइट पॉइंट करके गूगल पे और रिसर्च करने का स्टार्ट किया
और कैलाश का रहस्य देख के वो भी शॉक हो गए। उन्होंने पाया कि कैलाश पे एक परछाई दिखती है, मानो इसे देख के ऐसे लगता है कि वहाँ पे कोई ध्यान मुद्रा में बैठा है, और जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर नासा ने खुद ये तस्वीर पब्लिश की, और आप चाहे तो इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है भगवान शिव और पार्वती इस पर्वत पे विराजमान है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।